रिफ्रैक्स, देखिए इस शेप का हो सकता है, शेप देख लो आप लेंस का, या इस शेप का भी हो सकता है। देखो a lens is a transparent medium bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical. A lens is a transparent medium bounded by two surfaces. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, देख रहा हो ना, इट इज बाउंडेड बाय टू सरफेस। देखो ये सरफेस से बाउंडेड, देख रहा हो ना, बाउंडेड सरफेस से बाउंड्री ऐसे, या फिर ऐसे बाउंडेड बाय टू सरफेसेस of which one or both surfaces are spherical. One or both surfaces are spherical. A lens is a transparent medium bounded by two surfaces of which one or both are spherical. यहाँ both surfaces spherical है, देख रहे हो आप, यहाँ पर भी both surfaces spherical है, क्लियर ना। चलो चलो आप इसे लिख लिया आपने। लेंस का फंक्शन क्या है? फंक्शन है अ लेंस डेविएट्स लाइट। फंक्शन इसका है, फंक्शन अ लेंस डेविएट्स लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। अ लेंस डेविएट्स लाइट, इट कैन आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसलिए हम लोग लेंस को डिवाइड करते हैं मेनली टू टाइप्स में। पहला है कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ये पहला, ये जो है ना कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लेंस क्या है? और लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। देखो यहाँ बोथ सरफेसेस आर कॉन्वेक्स कहते हैं, वेक्स है ना, इसे उभरा हुआ वेक्स, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, बोथ सरफेसेस आर कॉन्वेक्स। यहाँ देखो जरा इस फिगर में, इसका एक सरफेस जो है ना प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसे? प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, है ना। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, केव, ऐसे केव फंसा हुआ, देखो ये ऐसा है ना, ये केव, केव, ये कॉनकेव लेंस है और ये वेक्स है, दोनों तरफ से ऐसे उभरा हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अच्छा, ठीक ऐसे ही ये देखो डबल कॉनकेव लेंस कह सकते हो इसे, ये भी कॉनकेव और ये भी कॉनकेव, तो डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं या ओनली कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये है प्लेनो कॉनकेव, ये हो गया प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो, ठीक है। तो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। यहाँ बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, इसे बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। बोथ सरफेसेस आर कॉनकेव, इसे बोलेंगे डबल कॉनकेव लेंस या सिंपली कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो जरा, एक सरफेस इसका प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये प्लेन है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है ना, ये कॉन्वेक्स है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया ये। सिमिलरली यहाँ देखो, ये है प्लेनो कॉनकेव, ये प्लेन है तो प्लेनो कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स है, ये उभरा हुआ बाहर की तरफ कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। तुमको हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। एक लेंस का फंक्शन क्या है? और लेंस
deviates a light. A lens deviates a light. It can either converge or diverge a parallel beam of light. ठीक है, कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी लेंस से यदि पास करे तो क्या होगा, या तो इसे कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज यदि करेगा तो उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं या कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना। सपोज करो आप एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, सपोज करो आप ये ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं लेंस का, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। फोकस f1 है, ये फोकस f2 है, सेकंड फोकस फर्स्ट फोकस करते हैं, है ना। तो यदि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करे लेंस पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस इट कन्वर्जेज एट द फोकस, यहाँ कन्वर्ज करता है। तो ये लेंस चूंकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसे इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है और लेंस दैट इज, अब सब लिखा है बुक में, डिटेल नहीं खा रहे हैं, नोट्स आप तो ले लोगे बाद में। अ लेंस दैट इज थिकर इन द मिडिल, देखो मिडिल में थिकर है ना, अ लेंस दैट इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द पेरिफेरी, एंड पे थिनर है। अ लेंस दैट इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर इन द एट द एजेस is called convex lens. A convex lens is also called a converging lens because it converges parallel beam of light. ठीक है ना, सिंपल। और कन्वेक्स हम बता चुके हैं, 3 टाइप्स का है। डबल कन्वेक्स लेंस एग्जांपल ये है, प्लेनो कॉनकेव नीचे दिए थे, कॉनकेवो कन्वेक्स नीचे दे चुके हैं। प्लेनो कन्वेक्स में क्या होता है, वन सरफेस कन्वेक्स है, अदर प्लेन है। कॉनकेवो कन्वेक्स में वन सरफेस कन्वेक्स, अदर कॉनकेव, और ये है डबल कन्वेक्स जहाँ दोनों सरफेस कन्वेक्स है। हम इसे कन्वेक्स लेंस हम जब पढ़ेंगे तो इसी के बारे में पढ़ेंगे आप। और तीनों लेंसेज जो है ना, दे आर थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस, सिंपल। ठीक है, अब है कॉनकेव लेंस। मान लो यहाँ पर है f2 और यहाँ पर है f1, है ना। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में यदि पैरेलल बीम ऑफ रेज इंसिडेंट हो ऑन अ कॉनकेव लेंस, after refraction from the lens they appear to be passing through second focus, diverging from second focus। इसको यहाँ से मिलाओ और इसे आगे बढ़ा दो ऐसे। तो कॉनकेव लेंस है a lens that is thinner in the middle and thicker at the edges is called a concave lens. A concave lens is also called a diverging lens because it diverges parallel beam of light passing through. Simple. और बता चुके हैं पहले, ये भी 3 तरह का है। डबल कॉनकेव लेंस ये हो गया जिसका दोनों सरफेस कॉनकेव है। दूसरा है प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक सरफेस कॉनकेव दूसरा प्लेन है, फिगर नीचे बनाए थे पहले, याद होगा आपको। दूसरा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक सरफेस कॉनकेव है, अदर कॉन्वेक्स, नीचे फिगर बनाए हुए थे। तो आपको मेनली पढ़ना है इसी दो के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस बाय डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ये हुआ डबल कॉनकेव लेंस। अच्छा, किसी लेंस को जो आप रिप्रेजेंट करते हो ना, ध्यान दो जरा, इसे लेंस से सपोज करो आप, इसे यहाँ से आप कट कर लो, यहाँ से कट कर लो, तो ऐसा लगता है ना कि एक प्रिज्म है ऊपर में, आप प्रिज्म है यहाँ नीचे देख रहे हो ना। अच्छा, प्रिज्म बताए थे कोई रे ऑफ लाइट पास करे तो बेंड करता है बेस की तरफ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया था आपको, याद होगा पिछले क्लास में देखे होंगे आप लोग, है ना। तो इसीलिए कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट, अच्छा थीन लेंस है, ध्यान दो जरा, ये थिकनेस ज्यादा दिखाया गया है, एक्चुअली बहुत ही थिन है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये डॉटेड लाइन जो है ना, इसको हम डिफाइन करेंगे आगे, यही लेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बेंडिंग यहीं से होगी, है ना। तो देखो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाए तो बेस की तरफ बेंड करेगा, तो यहीं से बेंड करेगा बेस की तरफ, यहाँ से गया तो इस बेस की तरफ बेंड करेगा, क्योंकि प्रिज्म है ना, तो ये ऐसे बेंड कर गया, इसीलिए कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट को। क्लियर हुई बात? बड़ा फिगर बना दे, देखो आप, ये मान लो कोई लेंस है ना, इसे सर ये बीच वाला लाइन को अपर्चर ना करते हैं, हम आ रहे हैं वहां, हम एक स्केलिंग करने का पहले समझ लो। इस लेंस को यहाँ से हम कट कर हटा दिए, यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं, मान लो आप ऐसे हटा दे कट करके, ठीक है। तो देखो ऊपर में एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये नीचे भी प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर है,
अब बीच में पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब जैसा है, ये ग्लास स्लैब जैसा है, क्लियर हुआ। तो आप पहले पढ़े थे ना कि प्रिज्म से कोई रे ऑफ लाइट यदि पास कर रहा हो तो रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से, उसका इट बेंड्स टुवर्ड्स बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस की तरफ बेंड करता है ना। तो कोई पैरेलल बीम यदि आप लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म जो है ना ये लेंस को रिप्रेजेंट डॉटेड लाइन कर रहा है ना, डॉटेड लाइन। तो यही तरफ, ठीक है ना। अब देखो आप, कोई रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब से पास कर रहा हो, कहां से पास करे, थ्रू पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, तो बेंड नहीं करता है, उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो बाद में पढ़ोगे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और थीन लेंस इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर कर देंगे, तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पास कर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कोई रे ऑफ लाइट यदि यहाँ से है तो ये कन्वर्ज कर लेता है, रे ऑफ लाइट को यहाँ से कन्वर्ज कर दिया और यहाँ से भी कन्वर्ज कर दिया। देखो ये प्रिज्म है, और प्रिज्म से कोई जब रे ऑफ लाइट पास करेगा तो ये बेंड करेगा बेस की तरफ। ये भी एक प्रिज्म है, इसका बेस ऊपर है, तो ये बेस की तरफ बेंड कर दिया रे ऑफ लाइट को, सिंपल, ठीक है। और ये बीच में पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब है, इसके सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट पास करे तो पासेस विदाउट डेविएशन। इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ प्रिज्म को स्टडी करें तो हम कह सकते हैं कि ऊपर में एक प्रिज्म है जिसका बेस डाउनवर्ड है, और नीचे भी एक प्रिज्म है जिसका बेस अप साइड में है, ठीक है। इसलिए रे ऑफ लाइट ये अपवर्ड मूव किया, ये डाउनवर्ड बेस की तरफ मूव करता है ना। बीच में एक ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर कर देंगे, तो रे ऑफ लाइट ये स्ट्रेट पास करती है। इस तरह से यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आकर मीट करता है, कन्वर्ज करता है, रे ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज करता है, सिंपल। ठीक ऐसे ही यदि हम इसकी बात करें, देखो एक और बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर भी एक प्रिज्म मान सकते हो आप, यहाँ पर प्रिज्म मान सकते हो, है ना। इस प्रिज्म का बेस अपवर्ड है, इस प्रिज्म का बेस डाउनवर्ड है, तो कोई रे ऑफ लाइट पास करे तो हम लोग जितना बेंडिंग होगा ना इस सरफेस पे नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है, तो ये लाइन ही लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से बेस की तरफ बेंड कर जाएगा, किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द बेस, ठीक है ना। और यहाँ से कोई आप रे ऑफ लाइट यदि लोगे तो ये पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब है ना, तो ये लाइन स्ट्रेट पास करेगा यहाँ से, और फिर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट लोगे तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द बेस, बेस इसका नीचे की तरफ है, देख रहे हो आप यहाँ से, है ना। तो ये भी क्या होगा, ये बेस की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, देख रहे हो ना, ये डाइवर्जिंग रे है, डाइवर्ज करता है, ये दूर दूर चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब, और इनका आप समझा चुके हैं क्या सेक्शन है, यहाँ भी प्रिज्म है ऊपर, यहाँ पर प्रिज्म है, ग्लास स्लैब है, क्या सेक्शन समझ गए इसे आप, बोलो। इसलिए थोड़ा सा पहला है ऑप्टिकल सेंटर, प्रेजेंट करते हैं इसको ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये लेंस है ना, तो ये लेंस में ये लेंस को डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मिड पॉइंट ओ ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस में ये डॉटेड लाइन जो है ना ये लेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर हुआ। ठीक है, इसको रिफ्रैक्टिव एक्सिस भी कहते हैं, तो ये एक्सिस ऑफ लेंस जो है ना ये लेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसका मिड पॉइंट ओ ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, सिंपल। तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ये डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझा, सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये O is situated at the principal axis of the lens, और याद रखना कि बाद में आप मेजर करोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज यहाँ बना है, यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलेंगे हम लोग इमेज डिस्टेंस। तो कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करते हैं ना, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, आगे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे
तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सिंपल हो गया। और दूसरी बात याद रखो, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज ऑन डेविएटेड। कोई रे ऑफ लाइट यदि यहाँ से पास करे तो ये स्ट्रेट पास करेगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। यदि स्लांट है तो भी स्ट्रेट निकल जाएगा, ऐसे भी आ रहा है ना, स्ट्रेट निकल जाएगा। गोज ऑन डेविएटेड विदाउट बेंडिंग रेज ऑफ लाइट यहाँ से पास करता है। बता चुके हैं कि पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब बीच में है, इमेजिन किए थे हम लोग। अब पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब से जो कोई रे ऑफ लाइट पास करता है तो उसमें बेंडिंग नहीं होती है। हाँ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ स्लैब पर। इसका थिकनेस बहुत कम है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज ऑन डेविएटेड, स्ट्रेट पाथ निकलेगा। कोई लेंस यदि मान लो ऐसा है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज ऑन डेविएटेड, एकदम स्ट्रेट निकल जाएगा, गोज ऑन डेविएटेड। सिंपल। हम लोग आगे देखेंगे इसका भी डायग्राम। अब ध्यान दूसरा, अपर्चर क्या है। अपर्चर देखो, द अपर्चर ऑफ अ लेंस इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द लेंस। ये सर्कुलर आउटलाइन है लेंस का, है ना। इसका जो डायमीटर होगा ना, इफेक्टिव डायमीटर, इसे बोलते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। इसका इस अपर्चर से क्या आपको जानकारी मिलती है ना, देखो इमेज फॉर्म करता है, उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है इस पे, अपर्चर पे। एक्चुअल में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपर्चर पावर 2। माने सपोज करो कि आपके पास दो लेंस है, एक लेंस का अपर्चर 2 टाइम्स है पहले वाले के, तो सेकेंड लेंस में जो बनेगा इमेज वो 4 टाइम्स मोर ब्राइट होगा, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो अपर्चर लार्ज होने से इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, ब्राइट इमेज बनता है। सिंपल। अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मान लो आपका लेंस है, देखो आपने, ये लेंस है, मान लो ये लेंस है आपका, ठीक है ना। ठीक है, से ये कौन लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अच्छा, कॉनकेव लेंस आपको बनाना है, मान लो, तो बना लेते हैं हम लोग। ये दोनों स्फीयर जो है ना अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। ऑफ कर्वेचर क्या देख रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये C1 और C2 है ना, ये सेंटर कर्वेचर है, C1 एंड C2। देखो, it is the center of the sphere of which surface of the lens is a part। ये लेंस हुआ, ये लेंस है ना, इस लेंस का एक सरफेस ये है, देखो पहला सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है ना, बोलो, तो ये पॉइंट है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसका एक और स्फेरिकल सरफेस ये वाला है, देख रहे हो ना, ये इस स्फीयर का एक पार्ट है, देख रहे हो आप, स्फीयर का पार्ट है ना। तो ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पर है C2, तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर कर्वेचर। क्लियर हुआ, ठीक है। सेंटर कर्वेचर C1 एंड C2, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच सरफेस ऑफ द लेंस इज अ पार्ट। लेंस का सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होता है ना, उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेंस हैज 2 स्फेरिकल सरफेसेस, एक ये हुआ, एक ये है, ठीक है। तो इस सरफेस जो है ये इस स्फीयर का पार्ट है, और ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है। तो देयर आर 2 स्फेरिकल सरफेसेस, देयरफॉर देयर आर 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ये है C1 और C2। यहाँ पे देखो, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो ये स्फेरिकल सरफेस इस लेंस का पार्ट है, C1 इसका सेंटर है, और ये स्फेरिकल सरफेस इस लेंस का पार्ट है, C2 इसका सेंटर है, ठीक है। तो C1 C2 को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सिंपल। क्योंकि एक लेंस में देयर आर 2 स्फेरिकल सरफेसेस, देयरफॉर देयर आर 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया। और सेंटर कर्वेचर क्या है, सेंटर कर्वेचर क्या है, it is the center of the sphere of which the lens is a part। ये लेंस जो है, देखो इस स्फीयर का एक पार्ट है ये कर्व सरफेस, तो इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका दूसरा भी ये है सरफेस है, ये इस देखो इस स्फीयर का पार्ट है,
तो इस स्फीयर का C2 जो सेंटर, इसे बोलेंगे सेंटर कर्वेचर। क्लियर हुआ? इस तरह से इस लेंस का सेंटर कर्वेचर एक होगा C1 इधर और C2 इधर। सिंपल। यहाँ भी दो सेंटर कर्वेचर है, ये C1 इधर हुआ, C2 इधर हो गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? बोलो। ठीक है। दूसरा है रेडियाई ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हो गया आपका, देखो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है R1 R2 कहते हैं इसे। द रेडियाई ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ व्हिच द लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियाई कर्वेचर। जैसे ये लेंस है ना, तो ये दो इमेजिनरी स्फीयर का एक पार्ट है। एक स्फीयर था ये वाला जिसका सेंटर C1 है, और दूसरा है C2 स्फीयर वाला, सेंटर वाला स्फीयर, देख रहे हो ना। तो इस स्फीयर के रेडियस को बोलेंगे रेडियस कर्वेचर, और इसको बोलेंगे रेडियस कर्वेचर। क्योंकि दो कर्व सरफेसेस में है तो देयर आर टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? तो लेंस का कर्व सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर के सेंटर्स को बोलेंगे, रेडियस को बोलेंगे रेडियाई ऑफ कर्वेचर। सिंपल। उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर कर्वेचर, और उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब क्लियर हो गया ना? ठीक है। और ध्यान दो एक बात, अब रेडियाई ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा, कितना होगा? तो यहां से यहां तक आपका होगा ना, लेकिन ये थिकनेस चूंकि नेग्लिजिबल होता है ना, तो इस थिकनेस को इग्नोर करो आप। ये O पॉइंट है ना, O, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये C1 के डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस कर्वेचर। क्लियर हुआ ना? इसे यहाँ पर मान लो है C1 और यहाँ पर है C2। क्लियर हुआ ना? तो रेडियस कर्वेचर होगा यहाँ से लेकर के C2 का डिस्टेंस नहीं, O से C2 का डिस्टेंस, और फिर O से C1 का डिस्टेंस। क्लियर हुआ? ये जो लाइन आप पढ़ बनाए हो, है ना, ये देखने के लिए हम बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन हम थिन लेंस हमको पढ़ना है, तो ये थिकनेस नेग्लिजिबल है। इसीलिए रेडियस कर्वेचर जो हम लेते हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर कर्वेचर का डिस्टेंस लेते हैं। अब क्लियर हो गया? तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो याद रखो आप, द रेडियाई ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट। ये स्फीयर एक है, ये एक स्फीयर है, इसका ये लेंस पार्ट है, इसका सेंटर कर्वेचर C1 C2 है, तो लेंस का भी सेंटर कर्वेचर C1 C2 होगा। इसका जो रेडियस कर्वेचर होगा वो लेंस का भी रेडियस कर्वेचर होगा। ठीक है ना? ऐसे ही इफ लेंस का सेंटर जो है इसका, सॉरी, इस स्फीयर का जो सेंटर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है C1 C2, इफ लेंस का भी सेंटर कर्वेचर है, और जो रेडियस है इस लेंस का या इस लेंस का, इसे हम बोलेंगे रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो एक बात लेकिन ध्यान देना कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालोगे आप, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, है ना। ये O से C1 का डिस्टेंस, O से C2 का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ O से C2 का डिस्टेंस रेडियस कर्वेचर होगा और O से C1 का डिस्टेंस रेडियस कर्वेचर होगा। ठीक है ना? हम ये इस डिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। ऐसे स्फीयर तो ये है ना, तो आप यहाँ से लेते, रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, लेकिन मेजरमेंट हम लोग यहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, क्योंकि ये थिन लेंस है और इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। सिंपल। ठीक है ना? तो फॉर अ सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्केव लेंस द रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर इक्वल। ध्यान दो जरा, यहाँ पर हम स्फीयर बड़ा छोटा बनाया है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है लेंस, देख रहे हो ना। तो जो शेप होगा इसके स्फीयर का, वही शेप साइज इसका होगा, है ना, शेप साइज सेम होगा। तो ऐसे में जो इधर का रेडियस कर्वेचर ये है R1, ये है R2, तो R1 R2 इक्वल होगा, यहाँ भी R1 R2 इक्वल होगा। ये है यहाँ पर मान लो C1, यहाँ है C2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पर है OC1, देखो OC1, OC2, ये रेडियस कर्वेचर है, और ये दोनों इक्वल है जब लेंस सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब एक्सिस जो है ना, इसको टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो सिमेट्रिकल लेंस है, ये सिमेट्रिकल लेंस है। तो ये ऐसे में रेडियाई ऑफ कर्वेचर इक्वल होगा, R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2। क्लियर हो गया? और रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियस का डिस्टेंस जो मेजर करते हैं, लेंथ कैसे करते हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, O से C1, O से C2, O to C1 एंड O to C2। समझ गया? पीछे क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है ना? ये है C1 और C2। ये क्या है देखो जरा, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। देखो ये C1 C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना,
इसको इमेजिनरी लाइन एक ज्वाइन कर रही है, ये एंडलेस है, दोनों तरफ कितना ही बढ़ा सकते हो आप। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। क्लियर हो गया? यहाँ C1 है, ये C2 है, इसको मिला दो, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो C1 C2 प्रिंसिपल एक्सिस को होता है, फोकस भी प्रिंसिपल एक्सिस को होता है, ऑप्टिकल सेंटर भी प्रिंसिपल एक्सिस को होता है। सिंपल। तो द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। नो डाउट? क्लियर है? ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। सिंपल। प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। टर्म क्लियर है ना? टेल मी पीयूष। यस सर। आदित्य, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। आदित्य, नो सर। तुम लोग को इसका हम लिखवा नहीं रहे हैं, लिखवाने डिटेल में नहीं लिखवा रहे हैं, टाइम लगेगा। हम इसका नोट्स भेज देंगे, ठीक है ना? व्हाट्सएप पे भेज देंगे, पढ़ लेना आप। क्या बुक में भी दिया है, वही पढ़ सकते हो आप, सब कुछ लिखा है बुक में। अब है फर्स्ट फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, फर्स्ट फोकस को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, याद रहेगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, इतने ब्रैकेट में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस, है ना? अच्छा, यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन करेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्केव को डिफाइन करेंगे। तो हम दे रहे हैं, देखो जरा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, देखा हो ना? ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस पे फोकस होगा ना, फर्स्ट फोकस, उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पर सेकंड फोकस है, इधर फर्स्ट फोकस कर दोगे आप, ठीक है? और फिर उतना ही और डिस्टेंस आगे बढ़ोगे और सेंटर कर्वेचर होगा। इसे C1 नहीं कहते, 2F1 भी कहते हैं, याद रहेगा? 2F1 भी कहते हैं। तो ये हुआ लेंस आपका, ये है F1, ये है F2, इसे 2F1 कहते हैं। C1 C2 भी कह सकते हो आप, है ना? 2F2 भी कह सकते हो, C2 भी कह सकते हो, 2F1 भी कहते हैं, है ना? ये है ऑप्टिकल सेंटर। देखो, OF1 इज इक्वल टू F1 F2, OF2 इज इक्वल टू F2। ये यहाँ से ये डिस्टेंस और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, बस हो गया। देखो आप, ये कॉनकेव लेंस में ध्यान देना कि F2 लेफ्ट में होता है, ये F2 है, F1 इधर है, राइट में है। क्लियर हुआ ना? ठीक है, ठीक है। और ये हो गया 2F2, ये हो गया 2F1। इसको तुम C1 C2 भी कर सकते हो, सिंपल। तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। देखो, ये है फर्स्ट फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो कोई रे यदि यहाँ से स्टार्ट हो, रे यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, ठीक है? ऐसा ना, ऐसे ही ये रे यदि स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको डिफाइन कर सकते हो आप कि द it is a point on the principal axis of the lens, it is a point on the principal axis of the lens such that light rays coming from it becomes parallel to the principal axis after passing through the lens। क्या हो गया ना? इसको लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है। it is a point on the principal axis of the lens such that it is a point on the principal axis of the lens such that light rays coming from it, चाहे starting from it, becomes parallel to the principal axis. It is a point on the principal axis of the lens such that light rays coming from it becomes parallel to the principal axis after passing through the lens, after passing
थ्रू द लेंस। क्लियर हो गया? इट इज अ पॉइंट, यहां लिख लो, इट इज अ, ये है F1 है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट फोकस ऑफ ए लेंस, फर्स्ट फोकस है F1। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस such that light rays coming from it becomes parallel to the principal axis, इसके पैरेलल हो गया, becomes parallel to the principal axis after passing through the lens। क्लियर हो गया? लिख लो इसे, फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ये लिख लो आप, कॉनकेव लेंस, ये है, ये देखो इसमें क्या है ना कि कोई रेज ऑफ लाइट मान लो कि जा रहा है फर्स्ट फोकस की तरफ, ऐसे a ray of light going towards, directed towards first focus, ठीक है ना, it becomes parallel to the principal axis after passing through lens। तो ये यहीं से it becomes parallel, ये हो जाएगा parallel to the principal axis, और तो it is a point on the principal axis of the lens, it is a point F1 ये point है on the principal axis of the lens such that light rays directed towards it, light rays going towards it, ठीक है, becomes parallel to the principal axis after passing through lens, becomes parallel to principal axis passing through lens। दोनों में डिफरेंस क्या है? light rays starting from it becomes parallel to principal axis, यहाँ क्या है? light rays going towards it, light rays directed towards the first focus of a concave lens becomes parallel to the principal axis। क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों का? It is a point on the principal axis of the lens such that light rays towards it becomes parallel to the principal axis after passing through। देख लो इसे, it is a point on the principal axis of the lens such that light rays directed towards it। अब नेक्स्ट देखो जरा, सेकेंड फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। पहले देख लो कन्वेक्स लेंस, देख लो पहले कन्वेक्स लेंस, देखो ये है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, है ना। तो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, light rays coming parallel to the principal axis converge at this after passing through the lens। Simple। It is a point F2 on the principal axis of the lens such that light rays coming parallel to the principal axis, ये principal axis है, C1 C2 को मिलाने वाली जो लाइन है ये principal axis है। तो it is a point F2 on the principal axis of the lens such that light rays coming parallel to the principal axis converge at this point after passing through the lens। Simple। ठीक है, लिख लो इसे, it is a point on the principal axis of the lens such that it is a point on the principal axis of the lens such that light rays coming parallel to the principal axis such that light rays coming parallel to the principal axis converge at this point, converge यहां मीट करेगा, converge at this point after passing through the lens, after passing through the lens, after passing through the lens, है ना। It is a point on the principal axis of the lens such that light rays coming parallel to the principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइट रेज है, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट दिस पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। क्लियर है, लिख लो। अब है सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, F2 है, F2 है, लिखना है F2 लिखना है यहाँ, कॉनकेव लेंस, है ना। तो ये देखो ये कॉनकेव लेंस के लिए है, ये है सेकंड फोकस, है ना।
तो it is a point on the principal axis of the lens such that light rays coming parallel to the principal axis, appear to be diverging from this point. लगता है कि इसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, तो डाइवर्ज करेगा, इसको बैकवर्ड बढ़ाओगे आप तो यहाँ मीट करेगा। यहाँ से आप यदि देखो आप इसे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ले ऑफ लाइट जो है ना स्ट्रेट यहाँ से इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, इसे बोलते हैं सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, ठीक है ना। तो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस such that light rays coming parallel to the principal axis appear to diverge. It is a point on the principal axis of the lens such that light rays coming parallel to the principal axis appear to diverge from this point after passing through the lens. Clear हुआ? Appear to diverge from this point passing through the lens, after passing the lens. Okay, it is a point F2 on the principal axis of the lens such that light rays coming parallel to the principal axis appear to diverge from this point after passing through lens. ये diverge करता है, लगता है इसी पॉइंट से diverge कर रहा है, appear to diverge from this point after passing through the lens. क्लियर हो गया? लिख लो इसे, बी फास्ट। देखो फोकस है ना, इसको इसका प्लूरल होता है फोसाई, FOCI। बोथ द फोसाई ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल व्हाइल दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर वर्चुअल। देखो रेज ऑफ लाइट यहाँ एक्चुअली मीट करता है, देख रहे हो आप, इस पॉइंट से एक्चुअली रे स्टार्ट हो रहा था तो रियल हो गया, और यहाँ पर रे ऑफ लाइट यहाँ पर से डाइवर्ज नहीं हो रहा है ना, ये तो रे ऐसे गया ऐसे डाइवर्ज हो गया, या ऐसा इसको बैकवर्ड बढ़ाने पे यहाँ मीट करता है डाइवर्जिंग रे को, एक्चुअली यहाँ मीट नहीं करता है तो वर्चुअल होगा ये। क्लियर हुआ ना? तो याद रखना आप कि बोथ द फोसाई ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस आर वर्चुअल, ठीक है। और एक साइन कन्वेंशन है कि रेज ऑफ लाइट ऑलवेज इंसिडेंट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखना फर्स्ट फोकस F1 कॉन्वेक्स लेंस का लेफ्ट में होता है, F2 राइट में होगा, ठीक है ना। क्योंकि रे ऑफ लाइट स्टार्ट करता है F1 से तो बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर देखो इधर लेफ्ट में F1 होगा और यहाँ पर F2 होगा, और कॉन्केव लेंस में लेफ्ट में F2 होता है सेकंड फोकस और राइट साइड में होगा F1 फर्स्ट फोकस। एक कन्वेंशन याद हो गया। अब है फोकल लेंथ, 1 F2 से डिनोट करते हैं इसको, है ना। The distance between focus and optical center is called focal length of the lens. Okay. The distance between focus and optical center of the lens is called focal length of the lens. देखो जरा, ये ऑप्टिकल सेंटर O है, F1 देख रहे हो ना, फोकस है, तो O से F1 का जो डिस्टेंस है ये होगा फर्स्ट फोकल लेंथ, OF1 ये हो गया फर्स्ट फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से F2 का डिस्टेंस OF2 ये हो जाएगा सेकंड फोकल लेंथ। सिंपल। तो फोकल लेंथ क्या है? The distance between focus and optical center of the lens is called focal length. The distance between optical center and focus is called focal length. Simple. Clear हो गया? The distance between optical center and first focus, optical center and first focus is called first focal length, and the distance between the optical center and second focus is called second focal length. Similarly यहाँ भी ये होगा फर्स्ट फोकल लेंथ, ये होगा सेकंड फोकल लेंथ। क्या लिख दिए हैं? तो यदि हम सिर्फ फोकस का है ना, हम कहते हैं कि फोकस ऑफ द लेंस, तो इसका मतलब होता है सेकंड फोकस, याद रहेगा, फर्स्ट फोकस नहीं, ठीक है ना। तो यूजुअली व्हेन वी से फोकस वी मीन सेकंड फोकस F2, और अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस फोकस फोकल लेंथ जो होगा ये राइट साइड में है ना इधर, तो ये पॉजिटिव होगा। देखो इसे मान लो सिंपली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है O, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस राइट साइड पॉजिटिव होता है ना,
तो ये F2 पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इसीलिए पॉजिटिव हो गया, है ना। और यहाँ F2 नेगेटिव होगा, देख रहे हो ना, इधर लेफ्ट है, इसके एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है तो F लेफ्ट जाओगे आप, तो ये F2 नेगेटिव होगा इसका, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो याद रहेगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस F2 इज पॉजिटिव, माने फोकस इज पॉजिटिव। F2 फोकस कहेंगे तो मतलब F2 सेकंड फोकस, तो सेकंड फोकल लेंथ जो इसका होगा वो पॉजिटिव होगा। और फॉर कॉनकेव लेंस इट इज नेगेटिव, याद रहेगा। दूसरी बात है कि लेंस ये सिमेट्रिकल लेंस है और दोनों तरह का मीडियम सेम है, ऐसे में F1 इज इक्वल टू F2, सब याद रखोगे। F1 इज इक्वल टू F2, माने फर्स्ट फोकल का जो लेंथ होगा, फर्स्ट फोकल लेंथ इज इक्वल टू सेकंड फोकल लेंथ, क्लियर होगी बात। अब है कि फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो आपको डिटेल में वो पढ़ना नहीं है, समझ लो इतना सिर्फ कि डिपेंड करेगा रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, है ना। तो जैसे मान लिया जाए एक लेंस है, यहाँ देखो जरा, एक थिक लेंस है, एक थिन लेंस है, देख रहे हो आप। तो थिक लेंस जब होगा तो इसका रेडियस स्मॉल होगा ना, इसका फोकल लेंथ स्मॉल होगा। अब थिनर लेंस होगा तो कर्वेचर बड़ा हो रहा है, तो इसका रेडियस कर्वेचर बड़ा होगा, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा। तो याद रखो अ थिक लेंस है लेस फोकल लेंथ देन अ थिन फोकल लेंथ, एक लाइन लिख लो, जाएगा अ थिक लेंस हैज less focal length than a thin lens, simple। a thick lens has less focal length than a thin lens, बस हो गया। और भी फैक्टर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस पे डिपेंड करता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि डिक्रीज करे तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। इसका मान लो कि मटेरियल है, ये ग्लास है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, देख रहे हो आप, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इस पे डिपेंड करेगा फोकल लेंथ, ठीक है ना। और विथ डिक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ F इंक्रीजेस, ठीक है ना। एक फार्मूला है 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इज इक्वल टू म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला आपको पढ़ना नहीं है, हालांकि सिलेबस में नहीं है। देखो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गए आप। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 1/F है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्यादा हो तो क्वांटिटी बढ़ेगा, तो ये क्वांटिटी घटेगा, सिंपल। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करे, ये डिक्रीज करेगा, तो 1/F डिक्रीज करेगा तो F इंक्रीज करेगा, मेरा समझ है बात। ये डिनोमिनेटर में है ना, तो 1/F का वैल्यू जैसे मान लो 1/x सपोज करो 2 है, और 1/x सपोज करो कि 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x निकालो, x क्या होगा, x यहाँ पर होगा 1/10 और यहाँ x क्या होगा 1/2, देख रहे हो आप ना, ठीक है। तो ये वैल्यू जब ज्यादा है तो x डिक्रीज कर रहा है ना, और ये वैल्यू जब डिक्रीज कर रहा है तो x इंक्रीज कर रहा है, x 1/2 हाफ बड़ा है ना। तो याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डिक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, क्लियर हुआ। सिर्फ जान लो इसके बारे में, हाई क्लास का ज्यादा पढ़ोगे। जैसे किसी लेंस को आप वाटर में रख दिए, ठीक है ना, ये लेंस है, इसके सराउंडिंग पहले एयर है, फिर लेंस को वाटर में रख दो आप, तो अब रेज ऑफ लाइट ग्लास टू वाटर जाएगा ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ज्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डिक्रीज करता है, कम होगा। फोकल लेंथ तो पढ़ चुके हैं, फोकल प्लेन देख लो, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या है, देखो द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल लेंस, फोकल प्लेन ऑफ द लेंस। इसे मान लिया जाए कि फोकस है ना, यहाँ एक स्क्रीन लगा दिया हमने, स्क्रीन, ये स्क्रीन जो लगाओगे आप, देखो ये परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, इसे बोलेंगे फोकल प्लेन, हो गया। तो फोकस पे के स्क्रीन लगा दो आप, ये फोकल प्लेन होगा, सिंपल है ना। द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, सिंपल, क्लियर है। अब है रिफ्रैक्टिव एक्सिस, ठीक है ना। देखो लेंस जो हम पढ़ते हैं ना, तो कायदे से रिफ्रैक्शन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है एयर टू ग्लास,
फिर यहाँ से ग्लास टू ईयर जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ और यहाँ होना चाहिए, है ना। लेकिन हम चूंकि थीन लेंस पढ़ रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है, इसीलिए एक डॉटेड लाइन हमें ड्रॉ किया है ना, इस डॉटेड लाइन से ही रिफ्लेक्शन होता है, मानते हैं हम। ये डॉटेड लाइन ही लेंस को रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डॉटेड लाइन बना दो तो अभी लेंस रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब क्लियर हुई बात, तो याद रखो आप, इट इज रिफ्रैक्टिव एक्सिस, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एक्सिस। ये डॉटेड लाइन जो है यही है रिफ्रैक्टिव एक्सिस, यही है रिफ्रैक्टिव एक्सिस, रिफ्रैक्टिव एक्सिस है ये, है ना। तो इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो आप, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिव एक्सिस। एंड रिफ्रैक्टिव एक्सिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द लेंस। बेंडिंग जो होती है रिफ्रैक्टिव एक्सिस से ही हम दिखाते हैं, ओनली रिफ्रैक्टिव बेंडिंग से। बाकी लेंस का थिकनेस हमारे लिए नेग्लिजिबल है, ये कितना बनाए आप, इतना बनाओ, ऐसे बनाओ, कोई मतलब उससे नहीं है, सिंपली एक डॉटेड लाइन बना दिए, यही लेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इमेजिनरी लाइन एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेकिन ये होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, याद रहेगा। तो हम ऐसे कहेंगे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन at the optical center of the lens, it is an imaginary line at the optical center of the lens, it is an imaginary line at the optical center perpendicular to the principal axis of the lens। optical center पे एक imaginary line ड्रॉ करो, perpendicular to the principal axis होना चाहिए, ये लाइन है और through optical center and perpendicular to the principal axis, ये है optical axis of the lens। क्लियर हो गया, तो समझ गए इतना टर्म आप।